हम लोग के घर के तरफ ना पानी का व्यवस्था है, ना शौचालय है और ना आवास बनाया गया है। तो मतलब जितना भी रामकृपाल जी वादा किए थे वो सब खोखला था। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि सिर्फ रामकृपाल जी स्थानीय सांसद हैं और प्रधानमंत्री ने जितने भी वादे किए, ये सारे वादे टेलीविजन पे दिखते हैं, योजना धरातल पे कहीं कुछ नहीं दिखता है। मतलब कागज पे सब एक मूलभूत सुविधा भी अगर आदमी को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री और स्थानीय सांसद महोदय, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या उम्मीद कर सकती हैं इस देश के प्रधानमंत्री और स्थानीय सांसद महोदय? मांझी जी भी हैं, लेकिन आप इन लोग से पूछें कि खासतौर पे अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस समाज के लिए जितना किया है इस देश में उतना कोई नहीं कर पाएगा, और ये मांझी समाज के लोग बताएंगे आपको। सांसद बन जाती है तो अगर सांसद बन जाती है तो इन उम्मीद पे खड़ी होइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमेशा इनके साथ रहे हैं और इनके साथ खड़े रहेंगे, इनके फाड़ देंगे फिर। आप जानते हैं ना किस चीज में मांझी समाज हम लोग एक हो गए हैं, दीदी के साथ है हम लोग हैं। कोई हम लोग जितना मांझी तीन मांझी नहीं जानते। आपका बटन ललटेन छाप ललटेन पे जी, तो दीदी के देख के देंगे आपकी वोट। इस बार दीदी निकल रहे हैं, 1 लाख से वोट से हम लोग निकल रहे हैं। जीत रही है दीदी जी। ऐसा नहीं ना कि कहीं रामकृपाल आएंगे तो बदल जाइएगा। आपके रामकृपाल का तो त्रिपाल फाड़ देंगे, आपके मांझी के पावर दिखा देते हैं। आपके क्षेत्र में कृपाल जी घूमने नहीं डरे नहीं आ रहे हैं हम लोग देने, नहीं आ रहे हैं। मोदी जी का धोती फटेगा पक्का। अबरी मोदी जी का धोती फटेगा पक्का। कृपाल जी का त्रिपाल फाड़ देंगे, इधर बोल रहे मोदी जी का धोती फटना है कंफर्म के साथ में लिखित दे देंगे। तो बोलने दीजिए, जनता आपकी सपोर्ट कर रहा है। खराब हो गया है मोदी जी का पूरा पार्टी के नेता का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मांझी जी खुद आएंगे आप लोग को समझाने। आइए ना, बहुत बढ़िया सेवा करेंगे, बहुत बढ़िया सेवा करेंगे उनका। आएंगे आइए ना जी, आइए ना, सेवा करने के तैयार है जी, आइए ना, खड़े खड़े जाके फिर वोट मांगेंगे तो आप लोग मारेगा कि झरुआ से हम लोग सबके योजना है तो आवास योजना के तहत आप लोग का घर उड़ बना है? कुछ नहीं बना है, चल के देख लीजिए मेरा मुसरी में, कहूँ चल के देख लीजिए, पानी का भी दिक्कत अभी तक। शौचालय बना है? कुछ नहीं है, आप लोग के गांव में शौचालय कुछ भी नहीं बना है, ना शौचालय नहीं, किसी को शौचालय नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया। वो क्या दीजिए परसों कहाँ पर रामकृपाल उनके बना हुआ था, हाँ रामकृपाल के इलेक्शन में चकमुक्सा बना हुआ था परसों के रैली में। हम लोग 11 बजे रात तक बैठे हुए थे, नहीं है। ऐसा रहा है जो कि रोड शो किया है, नहीं तो आप इतने से समझ लीजिए कि मोदी जी का क्या हालत है। और हम लोग को शादी दुर्लभ हो गया, शादी होना ठीक है, होना दुर्लभ है। रिपोर्ट देख रहे हैं आप, देखिए पाटलिपुत्रा से प्रत्याशी मीसा भारती है और मीसा भारती के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए हैं। कौन है पाटलिपुत्रा क्षेत्र से आते हैं, मीसा भारती को क्यों वोट करेंगे, इन्हीं लोग से जानते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? हम फुलवाड़ी विधानसभा से आए हैं। फुलवाड़ी विधानसभा से जी। अच्छा, तो मीसा भारती को ही वोट देना है? जी जी, अब पूरा मांझी समाज मिलकर पूरा हम लोग दीदी का आपको जिताना है। अरे मांझी समाज तो उधर एनडीए के तरफ चल गए। वो एनडीए छोड़िए, वो मांझी जी नहीं है, वो मोदी जी के गोदी में चल गए हैं। वो गरीबों का नेता नहीं है, गरीबों के नेता नहीं ना है। लालू प्रसाद गरीबों के नेता है हम लोग तो के। मांझी जी बोलते हैं कि हम हैं मांझी समाज के नेता। नहीं जी, वो मेरा मालिक कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं जी, तो यहाँ तो जाति को वोट दिया जाता है। नहीं, हम लोग जाति देख के नहीं वोट देते हैं हम लोग। नहीं, हम लोग दीदी के देख के देंगे आपकी वोट। इस बार दीदी निकल रहे हैं, 1 लाख से वोट से हम लोग निकल रहे हैं। दीदी जीत रही है दीदी जी। फुलवाड़ी विधानसभा कौन से क्षेत्र से आते हैं? हम गनपुरा पंचायत से आते हैं। गनपुरा पंचायत से। तो गनपुरा में पूरा कितने मांझी समाज है, कितने घर? अरे कम हम लोग 150 घर हम लोग। 150 घर जी। 150 घर वोट देगा मीसा जी को? पूरा देंगे। छोटू मांझी कहता है, छोटू मांझी का जी है। हम एक ग्रुप चलाते हैं, ग्रुप के थ्रू मिलेगा दीदी का। दीदी के साथ हम हैं। दीदी के साथ हैं जी। ऐसा नहीं ना कि कहीं रामकृपाल आएंगे तो बदल जाइएगा। आपके रामकृपाल का तो त्रिपाल फाड़ देंगे। आपके मांझी के पावर दिखा देते हैं। आपके क्षेत्र में कृपाल जी घूमने नहीं डरे नहीं आ रहे हैं हम लोग देने, नहीं आ रहे हैं। कृपाल जी के रैली में मोदी जी खुद आ रहे हैं 20 तारीख को। आवे ना तो दिखा देते हैं त्रिपाल कैसे फटता है। त्रिपाल फाड़ दीजिए जी। मोदी जी पसंद नहीं है तुम लोग को? नहीं पसंद है। नहीं, शादी के लिए वोट करोगे? हाँ वोट करें। वोट देने का अधिकार है तुमको। 18 साल से ऊपर होला। 18 अभी पर जब तुमको वोटर कार्ड नहीं ना बना होगा? बन गया है। हाँ वोटिंग देते हैं हम सब वोट। हम लोग को देखे में लग रहा है उम्र नहीं है ना, हम लोग को जाति के यही उम्र होता है। हम लोग का हाइट कम होता है हमारे समाज का, बेचान से हम लोग को हाइट आता है हमारे समाज का। सबका आधार कार्ड बना हुआ है, सबके शादी हो चुका है, सबको बना हुआ है। शादी बीवी के साथ वोट दोगे? हाँ देंगे। बीवी के साथ मीसा जी को वोट देना है। आपके घर में कुल कितने लोग हैं?
पूरा हम लोग घर में पूरा हम लोग 10 बोर्ड है हमारे घर में। शादी ब्याह कभी करते हैं तो आपके यहाँ राम कृपाल आते हैं? वो आते हैं खाली गम्मी में आते हैं खाने के लिए जी। शादी ब्याह में नहीं? शादी में कहाँ आते हैं, जानते हैं कि वहाँ पैसा लगने वाला, तो कहाँ ले जाएंगे अच्छा, पैसा देना पड़ेगा जी, डरे नहीं आते हैं हाँ। जी। अच्छा, सब बोलते हैं उनको कि भोज खाते हैं, सबके घर घर जाते हैं, तो उन्हीं को सब कोई वोट देगा, घर जाके सबसे मिल खाने से हो जाएगा, खाने से हो जाएगा, खाली कुछ गरीब को मदद करिए ना जी, तब जानेंगे ना। गरीब को मदद नहीं करते? नहीं करते हैं ना, करते तो हम लोग आज यहाँ पर। अच्छा, इतना सारा जो आवास योजना है, तो आवास योजना के तहत आप लोग का घर उड़ बना है? कुछ नहीं बना है, चल के देख लीजिए मेरा मुसहरी में, कहूँ चल के देख लीजिए, पानी का भी दिक्कत अभी तक ला। शौचालय बना है? कुछ नहीं है, आप लोग के गाँव में शौचालय कुछ भी नहीं बना है, न शौचालय नहीं, किसी का कृपाल जी शौचालय नहीं दिए हैं? कुछ भी नहीं दिया, वो नहीं दिया जी। मोदी जी बोलते हैं हर घर शौचालय, मोदी जी के नेता है। ना पानी है, नहीं रोड, ना है पानी है, सप्लाई वाला भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली दिखावा करते हैं खाली दिखावा करते जी। हैं। हाँ। मोदी जी का धोती फटेगा फटेगा पक्का अबरी मोदी जी का धोती फटेगा पक्का। कृपाल जी का त्रिपाल फाड़ देंगे, इधर बोल रहे हैं मोदी जी का धोती फाड़ फटना है कंफर्म के साथ में लिखित दे देंगे, फटेगा मोदी जी के धोती अबरी, फटेगा। हाँ लिख के दे देंगे। काची? आपकी बार अंतिम संस्कार, मोदी जी का अंतिम संस्कार। हाँ मोदी जी का हाँ, मोदी जी का अंतिम संस्कार, आपकी बार अंतिम संस्कार। ऐसे कैसे बोल रहे हैं एकदम आपकी बात 400 सीट वाली नहीं, 400 पर नहीं, आपकी बार अंतिम संस्कार। क्या बोल रहे हैं आप, कहाँ से हैं? हम फुलवारी विधानसभा से हैं। फुलवारी विधानसभा से हाँ। हैं? तो फुलवारी में कौन? कृपाल जी, मीशा दीदी, मीशा दीदी, मीशा दीदी। हाँ तुम आरजेडी के समर्थक हैं? हाँ, आपकी मीशा दीदी हाँ। 3 लाख वोट से लीड कर रही है। 3 लाख वोट से? हाँ, अरे बाप रे, तो कृपाल जी काहे बोल रहे हैं कि हम ही जीतेंगे? कृपाल जी को बोलने दीजिए, हाँ। जनता आपकी सपोर्ट कर रही है। खराब हो गया है मोदी जी का, मोदी जी का? वो लोग पूरा पार्टी के नेतवा का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मांझी जी खुद आएंगे आप लोग को समझाने। आइए ना, बड़ी बढ़िया सेवा करेंगे, बहुत बढ़िया सेवा करेंगे उनका, आवे ना, मोदी जी आएंगे, आइए ना जी, आइए ना, सेवा करने के लिए तैयार है जी जी, आइए ना, घरे घरे जाके फिर वोट मांगेंगे तो आप लोग आइए ना, देखो झड़ मारेंगे आपके झड़ुआ से, हम लोग सबके कुत्ता से। कुत्ता से मारेंगे। जी जी, अरे नहीं, राम कृपाल बोलते हैं कि हम पाटलिपुत्रा का बहुत विकास कुछ किए नहीं हैं। किया है, खाली बोलते हैं कुछ नहीं किए। जी। बस पूरी पुलाव खाए हैं हाँ। और इसके सिवा कुछ नहीं किए हैं, उसके सिवा कुछ नहीं किए हैं। मेरे गांव में चलिए एक भी उनका वोट नहीं है। हाँ। और डॉक्टर मिशा लोगों के नाम कौन है? चक मूसा गाँव है, चकमूसा। हाँ। भुसौला पंचायत, हाँ। वहाँ पर उनका एक भी वोट नहीं है। हाँ। और मिशा दीदी का वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है हाँ। मेरे गांव में, करीब वो लगता है कि 500 मीटर तक चकमूसा में ढलैया। गए थे जी परसों, कहाँ पर? राम कृपाल उनके बना हुआ था डायरेक्शन। हाँ, राम कृपाल के डायरेक्शन में चकमूसा बना हुआ था परसों के रैली में लिखा था। हम लोग इंतजार किए, आइए नहीं किया। डरे नहीं थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे। 11 बजे रात तक बैठे हुए थे, नहीं है। भारती, मीशा भारती की जिस क्षेत्र से खड़ी है उस क्षेत्र से राम कृपाल भी है। राम कृपाल के रैली में आ रहे हैं मोदी जी। अच्छा, आप- प्रधानमंत्री का गरिमाना अब इतने आप समझ लीजिए कि एक 32 साल का लड़का प्रधानमंत्री को रोड पे ला दिया। हाँ। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा है नहीं। जो कि रोड शो किया है? नहीं। तो आप इतने से समझ लीजिए कि मोदी जी का क्या हालत है। और वही मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो अटर पटर बक रहे हैं, 400 500 600 बक रहे हैं। 4000 पार होता है। हाँ। हाँ, बार बार बिहार आ रहे हैं मोदी जी। तो उसको डर है ना तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव से मोदी जी डरेंगे? 56 इंच का सीना अरे हम लोग युवा लड़का है, युवा सब उसको डर। उनका चूहा इतना सीना है। चूहा इतना सीना है। हाँ, हाँ। बोल रहे हैं बिहार में 40 के 40 सीट लेके आ जाएंगे। हाँ। 39 सीट दिए थे ना जी, हाँ। उसका फायदा क्या हुआ बिहार को? बस ये बताइए कि 40 मिलेगा। कुछ फायदा नहीं हुआ। आप ही बता दीजिए, आप भी तो बिहार के है ना, अगर कुछ फायदा आपको दिख रहा है तो बता दीजिए। बोले थे चीनी मिल खुलवाएंगे, नहीं तो खुला। आप बताइए खुला? नहीं खुला। तो खुलवे नहीं किया तो काहे लगी 40 सीट? तो इस बार 40 में चाहे 39 भी नहीं दीजिएगा। एक आध दो सीट ले जाएंगे, बाकी एक आध दो को। हाँ बाकी एक दो में समझ। गलती से- मैडम हम लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, हाँ। और हम लोग को शादी दुर्लभ हो गया, शादी होना ठीक है। शादी होना दुर्लभ है। हाँ। काहे जी? मैं जो है उस टाइम मैंने 2014 में हम थे, हाँ। 13 साल के थे, मैट्रिक के एग्जाम देने वाले थे, ठीक है। मेरे पिताजी बोले अरे मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तुम ऐसा करो, तुम आधार कार्ड पर जो है डेट ऑफ बर्थ बढ़वा लो। हम बोले क्या, जो पापा जी क्यों? हाँ। तो बोले कि ऐसा करो, मोदी जी एक आदमी 15 लाख रुपया दे रहे हैं। हाँ। मेरे घर में मेरे 4 भाई हुए हैं, मेरे मम्मी पापा 6 हो गए,
तो 6 आदमी का आप बताइए, हमको 15-15 लाख रुपया के झांसा दिए पिताजी, हमको उनको झांसा में चले आए पिताजी। हाँ। बोले क्या जो 15-15 लाख रुपया देंगे, मेरा तो जिंदगी। झांसा में आ गए, युवा झांसा में नहीं आएगा। सुनिए ना, तो झांसा सर झांसा में दे देंगे, बोले 15-15 लाख रुपया देंगे। हाँ। मेरे पिताजी क्या किया, मेरे 13 साल डेट ऑफ बर्थ थे, उसमें क्या किया मेरे पिताजी 18 साल करवा दिए। हाँ। 18 साल करवा दिए, तो अब हमको सोचे जिनको जो है 18 साल था, 18 साल से जो नीचे उनको तो 15 लाख रुपया नहीं मिलता। हाँ। अब मेरे पिताजी 18 लाख 15 लाख का झांसा सुन के वो हमको 18 साल करवा दिए। कराने के बाद जो है मैडम क्या बताए ना, 15 लाख रुपया आया और ना हमको बेरोजगारी खत्म हुआ। और इसको बाद हमको जो है डेट ऑफ बर्थ एक आदमी जो है क्या कहता है, जो अरे शादी आप लोग को सब मेरा गांव में सबको छोटा छोटा नन्हे मुन्ने को हो गया। और जब मेरे पास आता है तो बोलता है भैया जो कितना पढ़े हैं, तो हम लोग डिप्लोमा सिविल इंजीनियर दिखाते हैं, गर्व से चौड़ा होके दिखाते हैं। तो क्या क्वालिफिकेशन है, तो हम बोले डिप्लोमा सिविल। तो रैंकिंग कितना लाए, तो हम बोले क्या टॉप किए, कॉलेज में चौथा स्थान है, ठीक है तो दिखा देते। फिर आप करते हैं कौन कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर मुंह गिराना पड़ता है, मुंह गिराना पड़ता है, जॉब के लिए मुंह गिराना पड़ता है। बेचारे युवा। मेरे घर में चाय पानी नाश्ता पानी सब कुछ की व्यवस्था रहता है, मगर मेरे दरवाजा पर जिस तरह का बेरोजगारी का मुद्दा आता है और वो बेचारा कोई सब अगुआ भाग जाता है, लड़की वाला सब भाग जाता है। अच्छा, योजना आया, जब से अग्निवीर योजना आया हमारे गांव में, इस योजना आने से पहले हर युवा तैयारी कर रहा था। हम लोग 3 बजे भोर में 4 बजे सुबह दौड़ने जाते थे, रनिंग करते थे, क्यों, आर्मी में जाने के लिए। लेकिन जब से अग्निवीर योजना आया हम लोग उसका तैयारी छोड़ दिए। चल मैडम सुनिए ना, तो हम लोग को जो अगुआ आता है वो सब जो है भाग जाता है। तो हम लोग जो है शादी होना दुर्लभ हो चुका है। अब बताइए मेरा जो है 26 हो चुका है। अब बताइए जो मेरे दरवाजा पता है सब भाग जाता है। हम लोग क्या करें, हम लोग एकदम ठान लिए, बहुत हुआ अत्याचार। अब की बार जो है मीसा भारती का, मीसा भारती के, हाँ। बिल्कुल क्या- मीसा भारती, तो मोदी जी अच्छा ये बताइए, हो गया जिंदाबाद। अच्छा, चुप रहे। अच्छा ये बताइए, अभी आप बोले कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, हाँ। तो आखिर ठीक है जब पब्लिक वोट करेगा तो आखिर किस चीज पे वोट करेगा? उनका मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा चीज जो युवा से रिलेटेड हो, नहीं है, कुछ ऐसा चीज 5 किलो राशन मिलेगा। जैसे वो अलग चीज है, राशन तो पहले भी मिलता था। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, महागठबंधन का आपको राशन दे रहा है, इससे कम है। सुनिए ना, बहुत दे रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो में 10 किलो है, अब बोलिए आप। हाँ, मैनिफेस्टो पे तो 10 किलो आ गया। इसको बोलिए 15 किलो करने के लिए। हाँ। इनका मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरी है। हाँ। मोदी जी को बोलिए 2 करोड़ करने के लिए। हाँ। वो नहीं करेंगे, खाली मंदिर पे वो नहीं करेंगे। पता है काहे नहीं करेंगे? इसलिए कि 2014 अच्छा, मंदिर पे वोट नहीं कीजिएगा आप लोग। नहीं जी, नहीं जी, काहे नहीं मंदिर पे कीजिएगा? मंदिर नहीं, हम लोग को हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए जी, हम लोग रोजगार चाहिए, इस सब चीज पर ध्यान दीजिए। सही है, क्या चीज? दवाई लिखाई पढ़ाई रोटी चाहिए। देखिए, लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार पे ही वोट करेंगे। लोगों पे है कि पाटलिपुत्र लोकसभा से मीसा भारती जीत रही है। सबसे पहले तो बोलना चाहेंगे, बहुत उम्मीद के साथ ये लोग आपके पास आए हैं। देखिए आज सारे माझी समाज के युवा यहाँ पे लोग आए हैं मिलने के लिए, और मुझे लगता है कि जो 10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जितने वादे किए थे, युवाओं के साथ खास तौर पे उन्होंने धोखा देने का काम किया है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई हो, तो मुझे लगता है एक तरह से आक्रोश इन युवाओं में दिख रहा है, सब्र का बांध इनका टूट गया है। और दूसरी तरफ जो तेजस्वी ने इस देश के इतिहास में नहीं हुआ, 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का जो काम किया, उससे युवाओं में काफी उमंग, उत्साह और विश्वास। नौकरी तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं कि हम शौचालय बनवाएं, लेकिन ये समाज, इनसे मेरी बातचीत हुई, ये बोल रहे हैं कि हम लोग के घर के तरफ ना पानी का व्यवस्था है, ना शौचालय है और ना आवास बनाया गया है। तो मतलब जितना भी रामकृपाल जी वादा किए थे वो सब खोखला था। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि सिर्फ रामकृपाल जी स्थानीय सांसद हैं, और प्रधानमंत्री ने जितने भी वादे किए, ये सारे वादे टेलीविजन पे दिखते हैं, योजना धरातल पे कहीं कुछ नहीं दिखता है। मतलब कागज पे सब एक मूलभूत सुविधा भी अगर आदमी को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री और स्थानीय सांसद महोदय, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, तो आप
क्या उम्मीद कर सकती हैं इस देश के प्रधानमंत्री और स्थानीय सांसद महोदय अच्छा, से? मांझी जी बोलते हैं कि हम एनडीए में चल गए हैं, तो मांझी समाज भी एनडीए को ही वोट करेगा। देखिए ऐसा नहीं है, मांझी जी भी हैं, लेकिन आप इन लोग से पूछें कि खास तौर पे अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस समाज के लिए जितना किया है इस देश में उतना कोई नहीं कर ये तो पाएगा, बता रहे हैं और ये मांझी समाज के लोग बताएंगे आपको। तो उम्मीदों पे आप अगर सांसद बन जाती है तो उम्मीद पे खड़ी होइएगा, अगर सांसद बन जाती है तो इन लोग की उम्मीद पे खड़ी होइएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमेशा इनके साथ रहे हैं और इनके साथ खड़े रहेंगे, इनके सुख में दुख में। चलिए, क्या लगा मिलके दीदी से? बहुत बढ़िया लगा दीदी से मिलके। हम लोग दीदी के साथ हैं। आपकी राम कृपाल जी का मतलब तिरपार फाड़ देंगे आपकी। आप जानते हैं ना किस चीज में वोट देना है? अब मांझी समाज हम लोग एक हो गए हैं, दीदी के साथ है हम लोग हैं। कोई हम लोग जितना राम मांझी तीन तरह मांझी नहीं जानते। जाएगा आपका बटन ललटेन छाप ललटेन पे जी, कंफर्म। कंफर्म दीदी के कमल पे साथ हम नहीं जाएगा ना? नहीं हम लोग। तो चलिए देखिए, हमारे साथ लोग थे जो बोल रहे हैं कि इस बार पाटलिपुत्रा से मीसा भारती जीत रही है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स से जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।